राम चर्चा में है। यूं कहीं तो हर कोई इस समय राम के नाम में रमा है। हर किसी के मुख से आप प्रभु राम का नाम सुन रहे होंगे। वहीं इन लोगों के सिर्फ मुख पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर राम का नाम गुंदा है। इस चकाचौंध के बीच 100 साल पहले अपने शरीर को राम का मंदिर बना चुके रामनामी संप्रदाय की चर्चा कम हो रही है। छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय के लोगों की आस्था राम की मूर्ति या मंदिर में नहीं है। वो राम भक्ति के लिए अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर ही राम का नाम गुंदवा लेते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत भगवान राम के भजन गाते हुए करते हैं। कई लोग इस संप्रदाय को भक्ति आंदोलन का हिस्सा बताते हैं तो कुछ इसे सामाजिक और दलित आंदोलन से जोड़ते हैं। इस संप्रदाय के आरंभ की कहानी और इसकी परंपरा अनोखी है। राम का नाम ये हमारे रामनामी लोग, हमारे पूर्वज के लोग करीब 150 से 200 साल पहले से हमारे पूर्वज के लोग करते आ रहे हैं। इसमें अपने शरीर में राम राम का नाम लिखाकर, अपने वस्त्रों में, अपने मुकुट में, अपने मकान में, सभी जगह राम राम नाम लिखाकर राम राम का भजन करते हम आ रहे हैं। करीब 150 से 200 साल हो रहा है। वैसे बताते हैं पूर्वज के लोग, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था करीब 1870 की पहले, तो उस समय जाति पाति वर्ण अवस्था हावी थे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण माने जाते थे। उसमें आज की संवैधानिक भाषा में कहा जाता SC, ST, OBC, इसको शूद्र में लिया जाता था। बाकी 3 जो वर्ण हैं उनको अलग ऊंच के माने जाते थे। तो उस समय हमारे पूर्वज के लोग जब मंदिर जा रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ के पंडा लोग एकाएक रोक दिए गए कि ये मुकुट पहनकर आप नहीं जा सकते, क्योंकि ताज जो है या तो भगवान पहन सकते हैं या कोई राजा पहन सकता है, और हमारा ये भक्ति का ताज है। ये कोई राजा या कोई राजनीतिक या सामाजिक ताज नहीं है। तो हमारे लोगों को रोक दिया गया मंदिर जाने से। तो हमारे लोगों ने अपने शरीर में ही राम का नाम लिखाकर अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया और राम राम का भजन करने लगे। हमारे पूर्वजों का कहना था कि भाई आप मूर्ति को तो रोक सकते हो, तो भगवान मूर्ति में ही नहीं बसा है, राम राम कड़कड़ में बसा है। चर अचर सचराचर, वृक्ष में, पहाड़ में, पर्वत में, चींटी से लेकर हाथी तक सब जगह राम राम बसा है। हम उस राम राम, उस ब्रह्म राम राम का जाप करते हैं और हमें करके वहाँ से वापस आ गए और अपने शरीर पे वस्त्रों में राम राम लिखाकर राम राम का भजन करते हैं। पिछले 100 सालों से भी अधिक समय से महानदी के किनारे हर साल 3 दिनों का अपनी तरह का ये अनूठा भजन मेला लगता है। इस साल इस मेले का आयोजन 21 से 23 जनवरी तक किया गया है। ये एक बार महानदी की इस पार, एक बार उस पार, इस टाइप का इसका नियम है। लेकिन कुछ अपवाद के कारण आजकल 2-3 जगह हो रहे हैं, वो अलग बात है। क्योंकि एक गांव में जैसे यहाँ भजन मेला हो रहा है, यहाँ कम से कम 10 आवेदन आएंगे भजन मांग के लिए, लेकिन हम 10 को तो एक साथ नहीं दे सकते। अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग अब 1 जने पाएंगे, अब 9 जने निराश चले जाते हैं। जो एकत्रित पैसे कौड़ी रखते हैं वो अपना वितरण कर लेते हैं कि निराशा आ जाता है कि कब मिलेगा। कभी कभी तो बुजुर्ग लोग अपना दे भी त्याग देते हैं, मिलता नहीं है। इसलिए 2-3 जगह हो रहा है कि 3 जगह से थोड़ा सा सब लोगों को थोड़ा सा समावेश हो जाए, सबका दिल तसल्ली हो जाए, और नियमानुसार एक बार उस जिले में तो एक बार इस जिले में, ऐसी नियम है। इन लोगों के शरीर पर राम नाम गुंदा है। ऐसे में राम का नाम न जले, इसलिए निधन के बाद रामनामी संप्रदाय के लोगों का शरीर जलाया नहीं जाता, उनके शव को दफनाया जाता है। नहीं कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि बौद्ध हैं, फारसी हैं कि जैन हैं, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कि राम का नाम को हम सामने में जलाना नहीं चाहते। हमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। जब हम जन्म नहीं लिए थे इस दुनिया में, तब हम कौन सी जाति के थे? क्या हम ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे? ये हमें सोचना पड़ेगा। जब कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेता है, कहता है ब्राह्मण है, हमारे सिद्धांत के अनुसार न तो कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। सबका ईश्वर एक है, पिता, चाहे आप किसी नाम से उसको पुकारो। रवि के कमल अनेक हैं, कमलन के रवि एक। राम राम के भक्त अनेक हैं, लेकिन भक्तन के राम राम एक। चाहे आप राम कहो, श्याम कहो, अल्लाह कहो, यीशु मसीह कहो, कुछ भी कहो, हमारा मतलब है कि वो वही राम है जो घट घटवासी है,
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भी रामनामी संप्रदाय को न्योता आया है, लेकिन इस साल 21 से 23 जनवरी तक ये लोग भजन मेले में व्यस्त होंगे, जिसके चलते ये इस दिन यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन इनका कहना है कि ये लोग बाद में भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएंगे।